नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को त्वरित गति से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्यों की पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए थर्ड पार्टी से भी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी की जांच के उपरांत हस्तांतरण की कार्रवाई में सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने निर्देश आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में चल रहे 50 लाख से ऊपर के निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं सड़कों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को दिए। उन्होंने प्रांतीय खंड निर्माण खंड एवं आवास विकास को पुलिस विभाग का थाना तरौलिया में बैरक निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर, सबसैया अस्पताल का उचित कार्य एवं न्याय विभाग के कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पशुपालन विभाग के निर्माण कार्यों पैक फीड द्वारा मार्टिनगंज में आवासीय भवन, मेहनगर में राजकीय श्रम पद्धति विद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंभुपुर, खसूरी, शाहपुर, चांदनी चौक, बस्ती, भुजबल तथा पशुधन विभाग के गौ संरक्षण केंद्र ग्राम चरहा में चल रहे निर्माण को निर्धारित समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। मुबारकपुर पुलिस ने गोल्ड लोन का पैसा न देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से अवैध असलाह व कारतूस बरामद किया है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के नेतृत्व में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कामयाबी मुबारकपुर पुलिस को लगी है। 9 जनवरी 2024 को एक पीड़ित पक्ष, जो इसका नाम है बिमला देवी, पत्नी उदय प्रताप सिंह, ग्राम डिलिया, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, ने स्थानीय थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि विपक्षी द्वारा वादनी मुकदमा का आधार कार्ड व पैन कार्ड लेकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुबारकपुर से आवेदक को डरा धमकाकर गोल्ड लोन ले लेना तथा गोल्ड लोन का सभी पैसा विपक्षीगण द्वारा ले लेना। जब आवेदक द्वारा अभियुक्तगण से अपना पैसा मांगने जाने पर अभियुक्तगण द्वारा जान से खत्म करने की धमकी दी गई के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने आज उनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिलाधिकारी के साथ छात्र छात्राओं का संवाद कार्यक्रम का आयोजन आज कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं से कहा कि जब हम अपना ध्यान रखेंगे तभी स्वास्थ्य सही रहेगा एवं पढ़ाई कर सकेंगे। एक माध्यम मार्ग जीवन में होना चाहिए। इसमें जितनी जरूरी का आपकी पढ़ाई उतनी ही जरूरी आपकी सेहत भी है, उतना आपका सोशल सर्किल है, उतना ही आपका खेल कूद जरूरी है। खेल से शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक विकास भी होता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। उन्होंने कहा कि यदि हम किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों तथा ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि से ग्रस्त होने लगेगा। उन्होंने कहा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन उस समय पढ़ाई करते हुए आपको स्ट्रेस भी होना जरूरी है। उसके लिए आपको जो भी अच्छा लगता हो, जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, रीडिंग आदि पर भी आप थोड़ा समय दें। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के नरुद्दीनपुर निवासी नाबालिग आदित्य कुमार और उसकी मां सुनीता राय की जमीन पर 5 साल से गांव के दबंगों द्वारा कब्जा कर उसको हल से जोतने बोने नहीं दिया जा रहे थे। आज जिलाधिकारी आजमगढ़ के निर्देश पर जिलाधिकारी निजामाबाद संत रंजन ने नायब तहसीलदार निजामाबाद के साथ राजस्व टीम बनाकर उक्त जमीन की पैमाइश कराकर उक्त जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई करवाकर कब्जा करवाया गया तथा 5 करवाया गया। पीड़ित 5 साल से न्याय के लिए इधर उधर भटक रहा था। जिलाधिकारी निजामाबाद की इस कार्रवाई की पूरे क्षेत्र में चर्चा है। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंगलवार को तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम अस्पालपुर आजमबाद में निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सर्वप्रथम विश्वविद्यालय से ग्राम समेदा तक मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली निर्माणाधीन 2 किलोमीटर 400 मीटर लंबी 4 लेन सड़क का मुआयना किया, जहां कार्य प्रगति पर पाया गया। 4 लेन सड़क का कार्य विलंबित होने के संबंध में मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बताया कि मिट्टी गीली होने के कारण कुछ बाधित हुआ है, परंतु मिट्टी शीघ्र सुखाने के लिए चुनाव की व्यवस्था कर ली गई है तथा सड़क का निर्माण का कार्य इस माह में पूर्ण करा लिया जाएगा। मंडलायुक्त श्री चौहान ने प्रशासनिक भवन में 3D मॉडल के अवलोकन के दौरान एकेडमिक भवन, आवासीय भवन, छात्रावास आदि की निर्माण प्रगति की विस्तार से समीक्षा किया। विश्वविद्यालय की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 5 के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि साइट पार्ट 1 में कार्य अंतिम चरण में है तथा साइट पार्ट 2 में भी कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। एकेडमिक भवन में बाहरी पेंटिंग का कार्य चल रहा है, जो 3 से 4 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि लैंड स्केपिंग हो गई है तथा हैंडओवर के यूनिवर्सिटी की टीम का भी गठन हो चुका है। उन्होंने कहा कि आवासीय भवन को इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। महाराजगंज क्षेत्र के अंतर्गत खाद के दुकानदारों का निरीक्षण किया गया है। विकासखंड महाराजगंज क्षेत्र के अंतर्गत खाद के दुकानदारों का निरीक्षण किया गया तथा सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद्य पॉइंट ऑफ सेल
यानी पोस्ट मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं बिक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। DAP का निर्धारित दर है 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266.50 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बोरी। किसी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 085 27 43 66 13 तथा जिले कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 094 50 75 37 20 094 53 07 24 29 078 39 88 24 55 पर संपर्क कर अपनी समस्या को बता सकते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गजब का उत्साह है। बलिया की धरती से मिट्टी व जल लेकर पैदल चलकर अयोध्या जाएंगे 4 लड़के। बता दें कि भारत की नहीं विश्व के अलग अलग कोने से लोगों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। इनमें से कुछ राम भक्त ऐसे हैं जो कठिन से कठिन चुनौती को पार करके राम मंदिर पहुंच रहे हैं। उसी हिस्से के बलिया भिरगु आश्रम से राम भक्त हिमांशु सिंह, प्रियांशु सिंह, रोहित और कृष्णा सिंह जो सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा का प्रण कर अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। इस पैदल यात्रा में लोगों का अपार जन समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। बलिया से पैदल चलकर यात्रा मंगलवार को अतरौलिया पहुंची, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। हिमांशु सिंह ने बताया कि भगवान श्री राम ने 14 साल के वनवास में पैदल यात्रा की थी। भगवान राम अयोध्या से लेकर श्रीलंका पैदल गए थे। ऐसे में बड़ी चुनौतियों और लंबी लड़ाई के बाद जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो, तो उस क्षण का साक्षी बनने के लिए हम सभी वहाँ मौजूद हों। इसके लिए अगर उन्हें रात दिन भी पैदल चलना पड़े तो इसके लिए भी तैयार हैं। अपनी आंखों में मंदिर का दृश्य और मन में प्रभु श्री राम की छवि लेकर चल रहे हैं। हिमांशु सिंह ने बताया कि यह प्रभु श्री राम की देन है कि हम लोग भिरगु बाबा मंदिर से वहां की मिट्टी और जल लेकर अयोध्या जा रहे हैं और रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बलिया की धरती से भिरगु आश्रम से मिट्टी और जल लेकर हम लोग पैदल यात्रा कर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहा तो हम लोग भी प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे। पैदल यात्रा के दौरान लोगों का अपार जन सहयोग मिल रहा है, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, जिससे हम लोगों का हौसला कम नहीं हो रहा है। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम हिमांशु सिंह है। कहाँ के रहने वाले? हम बलिया के निवासी हैं, रामपुर दबान जो थाना कोतवाली में। आप लोग पद यात्रा निकाले हैं, कहाँ से कहाँ के लिए निकाले हैं और ये मकसद क्या है, इसके बारे में? ये हम पदयात्रा बलिया के भृगु मंदिर से राम मंदिर अयोध्या तक निकाले हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जो राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है उसमें 2587 जगहों की पवित्र मिट्टियों को डाला गया। तो हम अपनी बलिया की भी माटी को लेकर जा रहे हैं कि प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करेंगे और समस्त बलिया वासियों एवं सनातनियों पर उनकी कृपा बनी ऐसा आशीर्वाद मांगेंगे। बलिया से अयोध्या तक की दूरी कितनी है? लगभग 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर। क्या तारीख को आप लोगों ने ये यात्रा प्रारंभ किया? हम लोगों ने 1 तारीख को यह यात्रा प्रारंभ की थी। अभी लगभग क्या किलोमीटर तक आ गए? हम लोग लगभग 200 किलोमीटर तक आ गए हैं। और अभी कितनी दूरी तय करनी है? अभी लगभग 1 शतक बाकी है। कब तक पहुँचने की संभावना है कि आप पहुँच जाएंगे? कोई लक्ष्य बनाए? देखिए, प्रयास तो हमारा पूरा चलने का है। प्रभु श्री राम की जब इच्छा हो तब पहुंचा देंगे। वो बहुत सहायता मिल रही है, लोगों का स्नेह मिल रहा है। प्रभु श्री राम के ऊपर हम लोग कब तक पहुंच जा रहे हैं। तो क्या उद्घाटन समय या प्राण प्रतिष्ठा के समय आप पहुँच पाएंगे? इच्छा तो है उसके पहले ही पहुंचने की, बाकी प्रयास भी है उसके पहले पहुंचने का। उम्मीद है पहले पहुंच जाएंगे। कैसे आप अकेले अपने दोस्तों के साथ जा रहे, कैसे मोटिव किए सबको, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में? हम अपने साथियों के साथ जा रहे हैं। प्रथम दिन से हमारे साथी हमारे साथ लगे हुए हैं और बहुत कठिनाई नहीं हो रही है। काफ़ी लोगों का हर जगह लोगों का काफ़ी स्नेह मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है लोगों के द्वारा। तो क्या कहीं रात्रि विश्राम कर रहे हैं तो सहयोग मिल रहा है जनता का या आम लोगों का? बहुत सहयोग मिल रहा है, माताओं द्वारा, अभिभावकों द्वारा हर प्रकार का सहयोग मिल रहा है। भोजन से लेके पानी से लेके हर प्रकार का सहयोग मिल रहा है। और कौन जा रहा है आपके साथ, उसका नाम बताइए। मेरे साथ ये हमारे छोटे भाई प्रियांशु सिंह ये चल रहे हैं। ये भी हमारे भाई रोहित जी, ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। ये भी हमारे छोटे भाई कृष्णा सिंह नाम है, ये भी साथ चल रहे हैं। क्या कोई संदेश देना चाहेंगे राम भक्तों लोगों को या किसी को? मैं राम भक्तों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों के संघर्षों के बदौलत आज हमें यह राम मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहे और संघर्ष को अपना वो बनाए, ताकि भविष्य में हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को एक वो मिले कि हम जैसे मथुरा हुआ, काशी हुआ, इन सब चीज़ों में भी हम भव्य मंदिर देखने का सौभाग्य हमें मिल सके।
शासन के निर्देश के क्रम में प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने में इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 24 नवंबर से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड हिरौला के ग्राम पंचायत खजूरी व पीठापुर अतरौलिया के ग्राम पंचायत बढ़िया व हरदिया अजमतगढ़ के ग्राम पंचायत सुकनाहा खालसा व सोहराभार बरडिया से तमाम क्षेत्रों में यात्रा पहुंची और लोगों को जागरूक किया और भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी लिया, साथ साथ शपथ भी दिलाया गया। आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मंगलवार को समाजवादी मजदूर सभा की बैठक हुई, जिसमें मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान मजदूरों के हक को लेकर सभी को एकजुट होने का आह्वान किया गया और पार्टी की जीत लोकसभा चुनाव में सुनिश्चित करने के लिए बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक कमेटी गठित कर पूरा जोर लगाने को कहा गया। मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम श्रीवास्तव ने कहा कि जिस प्रकार से मजदूरों की इस समय दैनिक स्थिति है उसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। इसके अलावा विद्यालयों में तैनात रसोइयां, आशा बहुएं समेत अन्य महिलाएं भी हैं जिनकी स्थिति सामान्य मजदूरों से भी बहुत नीचे है। इनको पूरा काम करना पड़ता है, लेकिन ना समय से वेतन मिलता है, ना समय से अन्य सुविधाएं, मजबूरी में इसे काम कराया जाता है। इसलिए उनके हक अधिकार के लिए सभी को एकजुट होने को कहा गया है। इस दौरान मजदूर सभा के आजमगढ़ प्रभारी रामसूरत प्रजापति, जिला अध्यक्ष कैफी आजमी, जिला उपाध्यक्ष श्रवण कुमार, जिला सचिव अजित कुमार उर्फ छोटू समस्त लोग मौजूद रहे। अपना परिचय बता दें। मैं मोहम्मद कैफी आजमी, समाजवादी पार्टी मजदूर सभा का मैं जिला अध्यक्ष। अच्छा, क्या कार्यक्रम आज है? आज हमारी मासिक बैठक है। इस मासिक बैठक में हमारे प्रदेश से आए हैं रामसूरत प्रजापति जी, जो प्रदेश के महासचिव हैं मजदूर सभा के, वो समीक्षा बैठक के लिए आए हैं। तो समीक्षा बैठक में हम लोग अपने बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और मजदूरों के लिए जो है, मजदूरों की जो मजदूरी कम मिल रही है, जो उनकी हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो है तत्पर हैं लड़ाई लड़ने के लिए। और रही बात, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अरहर की दाल अगर 150 रुपये किलो अगर कोई गरीब मजदूर खरीदता है, वही जो है अमीर आदमी भी वही रेट का खरीदता है। हम चाहते हैं कि दोनों का जो है गरीब मजदूरों के लिए कम रेट हो, अमीरों के लिए ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। 24 की चुनाव है, क्या तैयारी है मजदूर सभा संगठन की तरफ? हमारी तैयारी जो है, हम लोग गांव-गांव तक जा करके मजदूरों को जगाएंगे कि मजदूरों को उनको बताएंगे कि आप लोग जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मजदूरों के लिए अत्याचार कर रही है, मजदूरों को जो है उनके मेहनत का उनको सामान नहीं दे रही, उनका पैसा नहीं दे रही है, तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और 2024 में हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंप दें। अपना परिचय बता दें। मैं समाजवादी मजदूर सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम श्रीवास्तव। अच्छा, क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज का कार्यक्रम समीक्षा बैठक किया गया है। हमारे प्रभारी श्री रामसूरत प्रजापति जी के नेतृत्व में यहाँ की मजदूर सभा की जो समीक्षा बैठक ली गई है। क्या इसमें निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया है कि बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर पूरे संगठन को मजबूती से इसको आगे बढ़ाया जाए और ये हमारा संगठन मजबूत हो, मजदूरों के हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो 24 को क्या तैयारियां रहेगी मजदूर सभा से? 24 में हमारा मजदूर सभा हर तरफ से तन मन धन से अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहेगा और लड़ाई लड़ेगा मजदूरों को हक दिलाने के लिए। सब बैठक में महिलाएं भी कुछ शामिल हुई हैं? हाँ बिल्कुल, हमारी आधी आबादी की सारी महिलाएं शामिल हैं मजदूर सभा में, क्योंकि ये आशा बहुएं हैं और ये मजदूर सभा की श्रेणी से भी निम्न स्तर पे इनको समझा जाता है, कम वेतन दिया जाता है। रसोइयाँ हैं, आपके जितने भी कर्मचारियाँ हैं, आशा बहु, सभी लोगों को मजदूरों से भी निम्न स्तर पे इन लोगों को एक तो पेमेंट दिया जाता है, इनको समय से पेमेंट नहीं मिलता है। तो इसी की लड़ाई हम महिलाओं को लेकर के मजदूर संगठन की तरफ से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। गुलाब चौरसिया जनपद के लोकप्रिय वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ आजमगढ़ के पुत्र शुभम चौरसिया ऑल इंडिया परीक्षा 2023 की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। जिला का संगठन आजमगढ़ उनके आवास पर उपस्थित होकर जिला संगठन की तरफ से मुंह मीठा कराया गया और जिला संगठन की तरफ से शुभम को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दिया गया। संगठन की तरफ से उपस्थित सीपी यादव जिला अध्यक्ष ओकारनाथ, जिला मंत्री समरजीत अध्यक्ष, हरिया राम प्रताप अध्यक्ष, जहानागंज विंद्रेश अध्यक्ष, महाराजगंज इंद्रभूषण मनोज, विपिन चौधरी कार्यालय अटैच कार्यक्रम उपस्थित थे।
अपना परिचय बता दें। सीपी यादव, जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ आजमगढ़। अच्छा, आज मिठाई खिला खुशखबरी बांटे, क्या है पूरा इसमें? सीए परीक्षा ऑल इंडिया 2023 का जनपद के लोकप्रिय ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया जी के सुपुत्र श्री शुभम चौरसिया जी ये परीक्षा मुद्रित किए हैं। आज जिला संगठन उनके आवास पर उनके पुत्र को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दिया। तो क्या आगे उन लोगों को कुछ राय दिए हैं? और संगठन की तरफ से हम वादा करते हैं कि उनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसी तरह जनपद के समस्त सफाई कर्मचारियों को आह्वान करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाई करें। आजमगढ़ जनपद की कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में अहम सफलता हाथ प्राप्त की है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को सफलता हाथ लगी है। सोशल मीडिया के ट्विटर यानी x.instagram प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति चंदन कुमार पुत्र अज्ञात निवासी कादीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा विशेष धर्म समुदाय के आराध्य को आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट किया था। उक्त कमेंट में विमर्शित और विद्वेषपूर्ण धार्मिक विश्वासों का एक धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किया गया। इसकी वजह से वर्गों में शत्रुता और वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो रही थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सहारनपुर थाना बड़ागांव सहारनपुर पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनामी गैंगस्टर साथी लुटेरा वांछित अभियुक्त के बाद पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर जनपद मुजफ्फरनगर से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन ने जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज थाना बड़गांव क्षेत्र में जब पुलिस पार्टी द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो एक सामने से मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति को जब रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी को देखते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके पश्चात आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर में अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम अशोक उर्फ छोटू निवासी खुदा बख्शपुर थाना बड़गांव होना बताया। यह थाना ननौता से गैंगस्टर एक्ट में पूर्व में वांछित चल रहा था एवं उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। यह जो अभियुक्त है पूर्व में भी थाना ननौता, देवबंद एवं फतेहपुर से लूट की घटना कर चुका है और पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। अभियुक्त के पास से एक अवैध असला 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। जब यह मोटरसाइकिल की जानकारी की गई तो यह मोटरसाइकिल भी थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर से चोरी की हुई है और इस घटना स्थल का मुआयना फील्ड यूनिट और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी किया गया और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है।